पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें पार कर देते हैं, बोलने की हदें भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, जय शनिदेव। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जानेंगे कैसे रहेंगे आपके दिन, कैसे श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय अवधि में आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ अचंभित घटनाओं से आपको सामना करना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें भी कुछ अनेकों परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको किस्मत का साथ मिलेगा या फिर कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए तो शुरू करते हैं पहली अचंभित घटना के बारे में। पहली अचंभित घटना, सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी। आपके राशि वालों में इस दिन आपको अपने जीवन में सुख साधनों की वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होती नजर आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप लोगों को सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके मन से बहुत केंद्रित हो पाएंगे। ये समय उन कार्यों को करने का है जिनमें आपकी मेहनत और लगन को पूरा मान सम्मान मिलेगा। दूसरी अचंभित घटना ये है कि परस्पर सहयोग की भावना का विकास, आपके दिल और दिमाग में परस्पर सहयोग की भावना बनेगी। इस समय आप अपने सहयोगियों और रिश्तेदारों के साथ में मिलकर काम करेंगे जो आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। कोई भी काम करने में जल्दबाजी से बचें, अन्यथा गलत रिजल्ट आप लोगों के हाथ लग सकता है। इसके साथ ही साथ याद रखें कि आपके संग, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया है, कि पलटकर जवाब तो हर किसी को देना आता है, लेकिन जवाब तभी देना चाहिए जब व्यक्ति अपनी हद पार कर दे। देखिए, किसी को जवाब देना है, किसी के मुंह लगना, ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, आप ये चाहते हैं कि हम लड़ाइयों में या फिर विवादों में ना उलझे, इसीलिए हम बचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम उस बात से दूर जाना चाहते हैं, हम वाद विवाद से जो है अपने आप को हटाना चाहते हैं। इसके लिए हम जवाब नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते। जैसे कि कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई आपको काम कर रहा है, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ें, ऐसा रवैया हम अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी को जवाब ना दें तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलने लग जाता है। मतलब ये सोचता है कि सामने वाला डर रहा है और ये मेरी बातों से डर गया, इसलिए ये कुछ बोल नहीं रहा है, ये भाग रहा है। और जबकि कि हम ये सोच रहे हैं कि कौन कीचड़ में पत्थर मारे, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ बदला आप ही के ऊपर आएगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है गवारपन में आकर के ऊट पटांग बातें यदि कर रहा है, किसी के बारे में बोला भला अपशब्द कह रहा है, तो उसकी इज्जत तो जा ही रही है, वो बदलाव तो हो ही रहा है। लेकिन अगर आप उसको रिप्लाई करते हैं या फिर उसको जवाब देते हैं, अगर आप भी उसके जैसा बोलने लगेंगे तो अपनी ही जो है रिश्ता खराब होगा। यदि आप चाहते हैं कि कौन ऐसे लोगों के मुंह लगे, ऐसे लोगों से बचकर रहें, ना बोलें, विवाद टल जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति हमें कमज़ोर समझकर हमें जो है और भी ज़्यादा नीचे दिखाने के लिए और अपशब्दबाजी करने लगता है, वो अपने बोलने की हदें भी भूल जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, कई बार देखिए जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जवाब देंगे तो सामने वाला नहीं देंगे तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझकर और अत्यधिक आपके खिलाफ बातें बोलना प्रारंभ कर देगा। और हाँ, इसके साथ ही साथ बिना मतलब हद से पार होकर बात करेगा, अपशब्द की सीमा पार कर देगा। तो वहाँ पर देखिए बोलना भी बहुत आवश्यक है। यदि आप गलत नहीं हैं तो देखिए आप हर समय, यदि गलत नहीं है फिर भी आपको जो है कई बार गलतियों में उलझाया जाता है, फंसाया जाता है। कई बार आपको तमाम तरीके की जो है आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों को जो है जवाब देना चाहिए। आपको इसको साबित करना होगा, जवाब देकर आपको मना करना होगा, ये ऊट पटांग ना कहें। तो कई बार ऐसा होता है, रिप्लाई करना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए शब्दों की मर्यादा और रिश्तों की गरिमा बचा करके ही हमें जो है बचने कर चलना चाहिए। अन्यथा मान लीजिए कि अगर आपसे कोई बड़ा है, कोई आपसे सीनियर है, अगर आपकी गलती से जो है आपको चुपचाप सह लेना चाहिए और अपनी गलतियों पर सुधार करना चाहिए। अगर कोई सुदूर में कलचरापत्ती कर रहा है तो उसमें आप लोगों को जवाब देना आवश्यक है। और यदि जवाब देने से सामने वाला व्यक्ति शांत नहीं हो रहा है तो उचित कार्यवाही करना आपके लिए आवश्यक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये बातें मैं आपको इस समय अवधि में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि दोस्तों आपके राशि वाले जातकों के साथ हो सकता है कि इस समय अवधि में कोई बेफिजूल के आपके ऊपर मुँह लगने की कोशिश करे या आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा कहने की कोशिश करे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप रिप्लाई नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो हो सकता है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाए। तो ज़रा इस बात पर थोड़ा सा सतर्क रहिए और ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा।
इसके साथ ही साथ आपके राशि वाले जातक हैं तो दोस्तों बता दें कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों के आपके ना बोलने के कारण ही लोग आपका जो है फ़ायदा उठाते हैं या आपके असम्मान करते हैं। अगर कोई भी यह शब्द बोले तो उससे बचकर रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आप किसी प्रोजेक्ट में भी सफलता हासिल करेंगे और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए आपको बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा समय आपके पास है। सुनहरे दिन को आपको इस समय जाने नहीं देना है। दोस्तों यदि आप ऐसे सुनहरे समय को जाने देंगे तो दोस्तों दोपहर ऐसा समय आप लोगों के जीवन में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, संभल कर रहने की आवश्यकता है। नए कार्य आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लोग आपके लिए बनते कामों में कुछ रुकावटें या फिर अवरोधक डाल सकते हैं। तो दोस्तों इन लोगों से इस समय सावधान रहने की विशेष रूप से आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि इस समय चिकनी चुपड़ी बातों में आपको नहीं आना है। अपने दिन कार्य प्रणाली पर केंद्रित रखें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। शायद ही आपको इस समय आपको विश्वास रखने की आवश्यकता रहने वाली है। बता दें कि किसी निकट संबंधी कार्य के साथ में वाद विवाद होने की स्थिति जो है आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस समय आप लोगों को अपने जो भी निकट संबंधी व्यक्ति है या फिर अपनों से इस समय दूरी बनाकर रखना इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दूं कि अपनी सेहत की तरफ आप लोगों को लापरवाह रहना आपकी असफलता का कारण बन सकता है। इस समय दोस्तों भागीदारी के लिए आप लोगों को जो भी काम है उनके द्वारा नुकसान होने की आशंका बन रही है। इस समय दोस्तों इनसे आप दूर रहें। इस समय दोस्तों आपको नए कामों की शुरुआत भागीदारी में नहीं करनी है, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। करीबी व्यक्ति द्वारा आप लोगों को पैसे के मामले में कुछ फंसाया जा सकता है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय व्यवहार करते समय आपको सतर्कता रखनी चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी इस समय आप फैसले लेंगे, उनमें आपको इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके भविष्य के लिए इस समय बेहतर रहने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कुछ समय से चल रही उमाव दिनचर्या से आपको राहत प्राप्त होगा और आप इस समय आराम और शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे दिन का आनंद भी ले पाएंगे। दोस्तों पुराने मित्रों से मुलाकात होगी तथा किसी लाभदायक मुद्दे पर विचार विमर्श इस समय हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों कभी भी आपका ध्यान कुछ गलत प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित हो सकता है, इसलिए दोस्तों ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में आपको अपना समय व्यतीत करना चाहिए। आपको अपने जो है इस समय स्वभाव में भी कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों की तरफ केंद्रित रखें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। इनसे दोस्तों आपके मन में और आपके जो है अंदर आप सकारात्मक विचार ला सकते हैं। इससे आपके विचारों को समझ से कार्यों को भी आप हल कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होगा, दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों के साथ में मतभेद हो रहे थे, दोस्तों वह लोग जो है खुद ही आप लोगों के ऊपर मतभेद को खत्म करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से दोस्ती भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस समय उनसे आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों आपको ऐसा निर्णय भी लेने की आवश्यकता है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। संतान की तरफ से कोई भी चिंता दूर होने से घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही दोस्तों इस समय आप लोगों को अपने क्रोध और जीत पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसका असर आपके पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दोस्तों विद्यार्थियों का ध्यान जो है भौतिक गतिविधियों पर भी लगने से पढ़ाई में कुछ कष्ट भोगना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों मेडिटेशन योगा द्वारा आप अपने अंदर एकाग्रता लाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के गैरकानूनी काम से आपको इस समय दूरी बनाकर रखना चाहिए, यह आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इस समय परिवार के साथ में रहना और उनसे दूर रहना, दोनों ही बातें आपके लिए तकलीफदायक रह सकती हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस समय खुद की भावनाओं को काबू में रख के इमोशनल मैच्योरिटी लाने की आप लोगों की आवश्यकता रहने वाली है। आपको ये भी बता दें कि किसी चीज़ के द्वारा जीवन में आपको क्या अपेक्षित है, ये बातें आपको पता भी लग सकती हैं और उसी से संबंधित निर्णय लेना भी आप लोगों के लिए इस समय आसान रहने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों इस समय यदि आपके करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय के बारे में, तो दोस्तों इस समय ग्रह स्थिति काफ़ी आपके पक्ष में रहने वाली है। चुनौतीपूर्ण कार्यों में इस समय आपको सफलता मिलने वाली है और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप लोग को व्यवसाय में अपनी ऊर्जा को लगाने से बेहतरीन परिणाम भी इस समय सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से कार्य प्रणाली में काम करने की आवश्यकता रहने वाली है, या फिर दोस्तों आपको इस समय ओवर टाइम भी कार्यालय में करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में निवेश करने के लिए जो समय रहने वाला है वह काफ़ी उत्तम रहेगा, इनमें आप कार्य कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यदि आपकी करियर के लिए बात करूं, व्यवसाय के लिए जो बात करूं,
दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसी भी पार्टी के साथ में नवीन कार्य को शुरू करने संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हो सकते हैं जो कि फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों का आयकर आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान आपके पक्ष में होगा। व्यापार में दोस्तों इस समय विस्तार के लिए मार्केटिंग पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। आप लोगों को प्राइवेट नौकरी में भी लक्ष्य को पूरा करने का भी दबदबा आप लोगों के ऊपर रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके करियर के लिए जो समय रहने वाला है, आप सभी को बता दें कि दोस्तों व्यवसाय की गतिविधियां थोड़ी धीमी चलेंगी। इनके बाद भी आप योग्यताओं और मेहनत के द्वारा अच्छी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाकर रख सकते हैं। उसके उपरांत अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करूं अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इस समय पारिवारिक सदस्यों के लिए कुछ न कुछ व्यापार लेना आप लोगों को बहुत ही खुशी प्रदान कर सकता है और उनको भी। युवाओं के लिए प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होगा, पारिवारिक जीवन के लिए जो समय रहने वाला है, आप सभी को ये बात बता दूं कि पारिवारिक सुख शांति कायम रहने वाली है, परंतु प्रेम संबंधों में जो भी समय रहने वाला है वो व्यर्थ ना करें। इस समय आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस समय लव लाइफ के लिए जो समय रहेगा, आप सभी को बता दें कि घर की छोटी मोटी बातों को आपको तोल नहीं देना है, इससे संबंध बेहतर रहने वाले हैं। युवाओं के प्रेम संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आने वाली है, यानी कि दोस्तों प्रेम संबंध आपके इस समय काफी हद तक मधुर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं अर्थात आपकी सेहत के बारे में, तो दोस्तों इस समय आपकी हेल्थ के लिए जो समय रहने वाला है, आपको बता दें कि सर्दी का समय इस समय आपके कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। तो दोस्तों मौसमी परेशानियों से आपको अपना बचाव अवश्य करना है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके कार्यस्थल के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, आप सभी को बता दें कि व्यवस्थित दिनचर्या आप लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने वाली है। कुछ समय जो है मेडिटेशन और योगा के लिए समय ज़रूर निकालें, ये आपके लिए इस समय बेहतर रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि कामकाज में अत्यधिक मेहनत और परिश्रम की वजह से आप लोग अपना स्वास्थ्य कुछ खराब कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों उचित आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।